ਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ ਚੌ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਚੌ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਅਕਸਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟੁਰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹ ਗੋਡੇ ਜੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ, ਤਪਣੀ ਕਰਵਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਓ ਪੈ ਜਾਂਦਾ हैगा। इसमें ना हाजी साहब मुख्तलिफ किस्म के आर्जे होते हैं टांगों के। हाँ जी, एक तो पट्ठे पट्ठियों को आर्जा होता है, पट्ठियों को तो नहीं, पट्ठों को आर्जा होता है। जब 4-5 माह की उम्र में जाते हैं ना, खास तौर पे जो बड़े कद के पट्ठे होते हैं। हाँ जी, छोटों को इतना मसला नहीं होता। जो बंद गद्दी के मुर्गे हैं बड़े साइज के, वो जब जाते हैं ना 4 से 5 माह की एज में, तो तब ये आर्जे का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि जगह खुली नहीं मिलती। हाँ जी, और चौथ साहब अगर ट्रीटमेंट ना की जाए ना तो जाया हो जाता है, वो फिर ज्यादा मसला उनका हो जाता है जवानी तक। इसकी सबसे पहली रीजन तो यही होती है भाई साहब, तंग जगह और ज्यादा देर बंद रहना मुर्गों का, सही, उस वजह से आर्जा आ जाता है। और अगर आर्जा आ जाए इस तरह का, तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, इसके लिए मैंने पहले भी बताया हुआ है। न्यूरो बयान की आपने आधी गोली लेनी है, ठीक है, और ओसनेट डी उसकी आधी गोली लेनी है आपने। ये दोनों आधी आधी गोली डेली उसको खिलानी है। और हफ्ते में 2 या 3 दफा आपने एमी वाई काम या एमी विटाल हाई जो भी आपके पास पड़ा है, हाँ जी, इसके आपने 3 पॉइंट लगाने हैं। 3 पॉइंट का मतलब, अब शुगर वाली जो सिरिंज होती है ना, उसके 3 पॉइंट हम बता रहे होते हैं, या 1 सीसी वाली इंसुलिन वाली जो सिरिंज है। मुझे कल भी एक भाई बता रहा था कि मैंने 3 सीसी लगा दिया अपने ना मुर्गे को इंजेक्शन। तो नुकसान ही होना, सीसी और होता है, 3 पॉइंट और होते हैं, मतलब 1 सीसी के अंदर 10 पॉइंट होते हैं, आपने उसमें से 3 लगाने हैं, ठीक है। हफ्ते में 2 या 3 दफा ये लगाएं, और डेली उसको ओसनेट डी और न्यूरो बयान, ये आपने 15 से 20 दिन लगातार उसको खिलानी है। खिलाने का टाइम कोई नहीं है, सुबह खिला दे चाहे शाम को खिला दे। खुराक जब सब की देनी है, खुराक के अंदर आपने अगर तो फीड वगैरह दे रहे हैं ना, तो वो आप बंद करें। और दूसरे नंबर पे जगह खुली, इस तरह के आर्जे वाले आपने बच्चे को लाजमी देनी है, खुली जगह दें। और कोशिश करें कि दाना उसका एक टाइम पे कर दें, ठीक है। सुबह के टाइम अगर आप उसको दाना नहीं ना डालेंगे, और सारा दिन वो दाना ढूंढता रहेगा, ठीक है, अपनी टांगे वगैरह चलाता रहेगा। टांगे चलाने के लिए उसे कोई इस तरह की मिट्टी वगैरह वाली जगह हो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। बाजुगात इदा होंदा ना जो सब रज के खा के ते बह जांदे ने, सोल हो जांदे ने। बड़े मुर्गों को ये आदत होती है, ये ना बड़ी गंदी आदत होती है। ये खाते हैं सुबह अच्छी तरह पेट भर के खा लिया, उसके बाद बैठे रहे तकरीबन 2-3 घंटे बैठे रहे, फिर उठ के थोड़ा सा चला, फिर 2-3 घंटे बैठे। चल साहब जेडे काफी दोस्त हैं जिन्होंने यानी कि खुली जगह जिन्हां कोल नहीं है, उन्हां कोल कोई होर ऑप्शन नहीं, ओदे वास्ते भी दस दियो। उसके लिए अजी साहब यही है कि फिर आप चलाएं, खुद चलाएं उसको, ठीक है। और अगर आपके पास जगह नहीं है तो फिर आप एक काम करें, थोड़ी सी पराली ला के ना, वो आप उस जगह पे फेंक और पराली के अंदर दाना फेंक दें, या पराली के अंदर कोई भी सब्जा जो मुर्गे शौक से खाते हैं, रोटी के भोरे या कोई इस तरह की चीज जिसे वो ढूंढे, ठीक है। पराली में से टांगे वो चलाते रहे अपनी। मतलब बात करने का हिसाब ये है कि टांगों की वर्किंग होनी चाहिए, सही, यानी कि मेहनत करे, खुद चलाएं उसे आहिस्ता आहिस्ता डेली। या फिर वो दाना इस तरह की जगह पे फेंके कि वो ना अपनी टांगों के साथ उस जगह को खोदने की कोशिश करता रहे और दाना ढूंढता रहे। अच्छा, चलो सब दूध दे सकते हैं? हाँ जी, दूध दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, यानी कि काट के देना चाहिए, कच्चा नहीं देना, कच्चा नहीं देना आपने। और दूसरे नंबर पे जो तपनियों के दौरान मुर्गे अपनी टांगों की कमजोरी शो करते हैं ना, उनके लिए सी काल टैबलेट सबसे बेस्ट है। सी काल टैबलेट, ठीक है, हाँ जी। ये आपने आधी गोली डेली देनी है, लेकिन इस गोली को देने के साथ आपने इस चीज का ख्याल रखना है, अगर आपका मुर्गा मोरे के अंदर वजन में पूरा है तो फिर आप ये गोली आधी डेली दे सकते हैं। अगर वो मोरे में वैसे ही वजन ज्यादा रखता है, ठीक है, मतलब 3 kg वाला उसका मोरा है और वो वजन पहले 3300 ग्राम रख रहा है, तो फिर आपने ये गोली नहीं उसको देनी। फिर आप कोशिश करें कि उसका वजन कम करें, उसको अपने मोरे के बराबर में लेके आए, टांगों की कमजोरी वो छोड़ देगा। और साथ सपोर्ट देने के लिए आप एमी वाई कॉम या एमी विटाल हाई, इन दोनों में से एक आप 1 दिन या 2 दिन छोड़ के ना, ये 3-3 पॉइंट बहुत रिजल्ट जे मेरे पट्टे में इतना होया सी तो माशाल्लाह आर्जों के ऊपर इसका बहुत जबरदस्त टांगों के आर्जों के ऊपर ना एमी वाई काम का, ये एमी विटाल हाई का। अच्छा, तीसरे नंबर पे कुछ मुर्गों को मसल उनके पुल हो जाते हैं, हाँ जी, यानी खिंचाव आ जाता है, जिन्हों का खिंचाव आ गया, हाँ, खिंचाव आ जाता है मसल के अंदर। इस तरह के जो मुर्गे होते हैं उनको पहली तो बात आपने ज्यादा बंद रखना है, ठीक है, उनको ज्यादा आपने खुला नहीं छोड़ना। दूसरे नंबर पे उसको हाथ पल्ला करना है आपने, स्लो, ठीक है, उसकी मतलब समझ ले मालिश करनी है आपने उस साइड की जिस साइड के उसके खिंचाव आया हुआ है। और तीसरे नंबर पे आपने मेथी कुबाल का इंजेक्शन आधा 1 दिन और आधा 2 दिन बाद इस रूटीन के साथ लगाना है। साथ आप उसने डी की आधी गोली देते रहे उसे, ठीक है।
इससे ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मसल का खिंचाव उसका खत्म होना शुरू होगा। मालिश भी चोर साहब कर सकते हैं मालिश? हाँ जी, मालिश मैंने बताया है करनी है, सेका भी आप दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह का आजकल मौसम है ना, इस मौसम में जरूरत नहीं है सही सेका देने की, ठीक है। रेस्ट ज्यादा करवानी है इस तरह के पट्ठे को आप, यानी कि इस तरीके ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੂਟ ਤਾੜੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਗਸਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਟੇ ਲੂਟੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ बड़ा मिट्टी खेले, ठीक है, लेकिन भगाना नहीं है आपने उसको। जिसका खिंचाव आ गया ना मसल को, आपने उसको भगाना नहीं है, या मतलब उसको ज्यादा आजादी नहीं देनी। ਬਾਜ਼ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ है, ਮੁਰਗੇ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਖਰਾਬ पट्ठे होते हैं, फिर बाहर मुर्गियां होंगी, चूजे होंगे, या कोई भी और दूसरे पट्ठे होंगे, उसने भागना ही भागना उसके पीछे, ठीक है। तो वो मसल का खिंचाव उसका ना जो सही होने की बजाय ज्यादा बिगड़ जाएगा, ज्यादा खराब होगा। आपने कोशिश करना है कि उसे बंद रखें, ज्यादा थोड़ी देर के लिए खुला करें, उसकी मालिश करें हाथ के साथ हल्की हल्की, और मेथी कबाल का टीका आपने एक दिन लगाया, फिर 2 दिन बाद आधा टीका लगा दिए, ठीक है। काफी 2-3 ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇ छलांग लगाई या ना थले तली दे नहीं, कोई वो चंगी एक और सीन पट्ठा खींचा गया। हाँ, पट्ठा भी खींचा जाता है साहब, और एक और चक्कर होता है तली के नीचे चोट लग जाती है, उस वजह से भी मुर्गे यानी कि जिन्हें मांस फट जाता है, वो मांस फट जाता है। अब आपने ये खुद गौर करना है कि मसला क्या है, दोनों के इलाज फिर अलग-अलग होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अगर तो उसको चोट लग गई है ना तली के नीचे, या उसने जंप इस तरह की जगह से लगाया, बाज़ औक़ात होता है अंदरूनी चोट लग जाती है, नजर नहीं आ रही होती, ठीक है, मांस फट जाता है। और अगर मांस फट गया ना, फिर मुर्गा बहुत कम टांग नीचे लगाता है, टांग लगाता ही नहीं है, वजन ही नहीं डालता। जब मसल का खिंचाव होता है ना, मुर्गा चलता है, ठीक, एकदम चलता चलता ना वो या तो साइड पे गिरेगा, बिल्कुल, ठीक है, या खड़ा खड़ा जाल के अंदर आप देखेंगे खड़ा खड़ा इस तरह गिर जाएगा, जिस तरह आप समझेंगे यार इसको अटैक आ गया, सही, ठीक है। इस तरह की निशानियां, वो पट्ठे के खिंचाव की निशानियां होती हैं। जो चोट लगती है ना, वो मुर्गा बड़ी मुश्किल से टांग नीचे लगाता है और फौरन उठा लेता है और उठा के रखता है ज्यादा। सही, उसका हमने पहले भी बताया हुआ है, आपने ठंडा पानी डालना है चोट के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा अगर तो उसके अंदर रेशा है, नलियों के अंदर रेशा आ गया ना, फिर वेलोसेफ और डेक्सा ये मिक्स करके आपने 3-3 पॉइंट उसको लगाने। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੁਰਗਾ 1 ਜਾਂ 2 दिन ਚ ठीक हो जावे, लेकिन इदा नहीं होता, हफ्ता या 15 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ बेहतर होता है। इंसान के भी जब भाई साहब चोट लगती है, हमारे भी जब चोट लगती है, वो अगले दिन तो ठीक नहीं ना हो जाती, जिस तरह का मर्जी हम इंजेक्शन लगवा लें या जो मर्जी गोलियां खा लें, आहिस्ता आहिस्ता चोट, लेकिन टाइम लगता है। दोस्त कहते हैं बस 2 दिन च ठीक हो जावे, 2 दिन वाला इतनी जल्दबाजी ना किया करें, हो जाते हैं ठीक, लेकिन थोड़ा टाइम देना पड़ता है। उम्मीद करते हैं सब भाइयों को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।